Hello students, welcome back to the class. So here today we are going to discuss practice paper 2 for the examination of jail warder, जिसमें हमारा जो सेशन रहेगा आज का वो रहेगा quantitative aptitude का. We'll be discussing few very important questions. चलिए let's begin. The first question here is on selling a fan for rupees 810, ये profit and loss का question and the selling price is rupees 810. तो सुनील को 8% क्या मिलता है? Profit मिलता है. This 8% here is the profit. The profit is 8% here. अब हमें बताना है उसने परचेज कितने पे किया था. तो व्हाट वी हैव टू डू इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस 8% पर इसको ओपन करेंगे ऐसे बन जाएगा. द बेस ऑफ द चैप्टर इज द बेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस की एंड द बेस ऑफ जनरल. अगर हम प्राइसिंग भी देखते हैं मार्केट वैल्यूज भी देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमेशा डिस्काउंट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है हमेशा, ये किसके ऊपर होता है? ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है? जिसपे एक दुकानदार खरीदता है. और सेलिंग प्राइस क्या होती है? जिसपे दुकानदार बेचता है. तो जब एक दुकानदार को चीज 100 रुपए की पड़ रही थी, उसने अपने 8 रुपए रखे ऊपर, तो वो अब उसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 108. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे को सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है 810. 108 जो था वो हमारी रेशियो वैल्यू से आया था. उसके बाद जो 810 है वो हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है. नाउ वील रिलेट इट एंड हम फाइंड करेंगे इन एक्स की वैल्यू को. 810 बाय 108 ये होगी सिंगल एक्स की वैल्यू, बट हमें तो चाहिए कॉस्ट प्राइस की विच इज 100x. तो वील बी डूइंग इट लाइक इफ 108 की वैल्यू 810 है तो यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी होगी. अब हम कर देंगे इसको सॉल्व और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर आंसर. And the answer here with us is 750 rupees, which is your option number D. तो 750 जो थी वो दुकानदार की क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी. उसके बाद जो उसने अपना प्रॉफिट रखा वो रखा 60 रुपए और फिर उसने कितने का बेचा? 810 रुपए का. फाइन. ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये यूजुअली एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं. एंड व्हाट योर पॉइंट हियर इज टू इज कि आपको ये सारा कुछ एक बार बेस क्लियर होगा ना. ये जो मैंने ये समझाया आपको, अगर ये बेस क्लियर होगा तो बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने. नेक्स्ट इज find the single discount equivalent to two successive discounts of 20% and 10%. देखो ये दो परसेंटेजेस हैं और ये डिस्काउंट है. द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि हमें ना ये दो डिस्काउंट नहीं देने, एक 20% और एक 10% का, हमें एक ही डिस्काउंट देना है, एक ही वैल्यू बतानी है. तो व्हाट विल बी डूइंग हियर इज हम या तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला होता है जब भी हमें दो परसेंटेजेस वैल्यू गिवन होती है ना, तो हम इसको फाइंड करते हैं x प्लस वाई अपॉन 100. अगर अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है बिकॉज इट इज अ लॉस, इट इज अ डिस्काउंट. कभी भी आपके पास डिस्काउंट होगा तो भी माइनस यूज करना है, कभी भी लॉस होगा तभी भी आपने माइनस यूज करना है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक्चुअल कॉस्ट में से क्या होता है? निकाला जाता है. तो निकालने वाली चीज को लॉस में ही मानते हैं. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू है -20, यहाँ आ जाएगा प्लस. वाई की वैल्यू है -10, यहाँ आ जाएगा प्लस. -20 इंटू -10 अपॉन 100. जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास -20 प्लस माइनस -10 और ये आ जाएगा +2. अब ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -30 +2. प्लस माइनस माइनस रहता है और ये जो एक वैल्यू आ जाएगी 28, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. दिस इज हाउ वी डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 3 cubes of a metal whose edges are 6 centimeter, 1 centimeter and 10 centimeter respectively are melted into a to form a single cube. मतलब हम क्या करेंगे? एक हमारे पास ये क्यूब था, एक हमारे पास ये क्यूब था. इन क्यूब्स को ना क्या किया गया? मेल्ट किया गया. इन तीनों क्यूब्स को, इन तीनों को मेल्ट करने के बाद क्या बना? एक ही क्यूब बना गया बड़ा सारा. अब हमें क्या करना है? हमें बताना है इसका एज कितना होगा. तो हम क्या करेंगे? इसका जो पूरा वॉल्यूम होगा, इसका जो पूरा वॉल्यूम होगा और इसका जो पूरा वॉल्यूम होगा, इन तीनों का जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक वॉल्यूम आ जाएगा, वो होगा इस क्यूब का. एंड वहां से हम इसका एज निकालेंगे. जैसे कि पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वाला जिसका 6 सेंटीमीटर है, उसका क्या होगा? हमेशा क्या होता है? एज जो होता है, साइड जो होता है, उसका हम क्या करते हैं? क्यूब करते हैं वेन एवर देयर इज द वॉल्यूम थिंग. तो 6 इंटू 6 बिकम्स 216. वॉल्यूम 2 जो है वो 8 सेंटीमीटर वाले की आ जाएगी. तो ये हो जाएगा अगेन क्यूब. इट इज 8 इंटू 8 इज 512. वॉल्यूम 3 इज 10 सेंटीमीटर वाली एंड ये भी क्यूब हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1000. तो ये होगी हमारी तीन वैल्यूज. अब ये जो तीन वैल्यूज हो तो गई हैं,
हमें करना क्या था, एज आई टोल्ड यू, हम इन वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे। इन वॉल्यूम्स को ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमें बताना है, ये वॉल्यूम जो होता है ऑफ अ क्यूब, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो पता है 1728। अब ये किसका क्यूब है हमें बताना है। 1728 इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा ऐसा। और यहाँ पे ये हमें पता है कि ये किसका होता है, 12 का क्यूब। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एज इज इक्वल टू 12, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। होता क्या है बेसिकली कि एक चीज, एक ऑब्जर्वेशन में एक चीज, एक डाटा जो है वो कितनी बार अकर कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग। दूसरा क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज गिवन टू अस एज द रेंज। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट डाटा और लोएस्ट डाटा, ये होता है रेंज। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स एक ऑब्जर्वेशन में कोई एक डाटा अकर करता है। फ्रीक्वेंसी होता है हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस होता है, दैट इज द रेंज। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ एनीथिंग, एंड नन मतलब इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट इज एज इनकम इज 60% मोर देन बीज इनकम। 60% मोर देन बीज इनकम मतलब ए की इनकम जो है वो 60 ज्यादा है किससे, बी से। अगर बी की 100 है तो ए की हो जाएगी 160। 60 को ओपन करोगे 60/100 हो जाएगा, जिससे रिलेट कर रहे होते हैं, इट इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा, बी का था तो बी का 100, ए का 160 हो जाएगा। बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए। बी की इनकम कितने परसेंट लेस है ए से, तो डिफरेंस जो है इज 60 अपॉन 160 इंटू 100। तो अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इधर सॉल्व कर देना है। तो हाउ वी हैव टू सॉल्व इट इज, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 6000 को डिवाइड कर देना है 160 से। और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 4, 50, 25 एंड 2, and this is 75/2, which will result into 37.5 centimeter. As simple as that, which is option number B here. Sixth question देखेंगे, there is a ratio between the speeds of two trains. जो दो ट्रेन है उनकी जो स्पीड की रेशियो है, स्पीड ए स्पीड बी, वो हमें क्या है यहाँ पे गिवन है 3:5। और उसके बाद हमें बता रखा है इफ ट्रेन बी रन्स, हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो कह रहे हैं जो स्पीड ऑफ ट्रेन बी है वो आपको पहले निकालनी है। कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 75। अब हमें यहाँ पे गिवन था ए एंड बी, बी की जो रेशियो थी वो थी 5x। अगर 5x की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली है 75, तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी 75/5। उसके बाद अगर मैं 3 की वैल्यू निकाल दूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो ये आ जाएगा 15। 15 इंटू 3 इज 45। तो 45 किलोमीटर पर आवर इज माई आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे से पूछा जा रहा है, which of the following is the multiplicative identity of a rational number। तो हमेशा क्या होता है, the rational number 1 is a multiplicative identity of all the rational numbers. Also 1 is a multiplicative identity for rational numbers because the product of 1 and any rational number is the rational number itself. इसलिए जो 1 है वो क्या है, multiplicative identity of a rational number, which is option number A. अगला है, the mid value of a class interval is 42. मिड वैल्यू क्या होता है, द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू 42। इफ द क्लास साइज इज 10, यहाँ पे अब क्या गिवन है हमें, जो क्लास साइज है वो 10 है। तो ये कैसे होता है क्लास साइज, तो देन अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, क्लास साइज है हमें ये गिवन है। नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब हम कर देंगे इसको सॉल्व। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 84, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 94 एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 47। अब हमें बताना है अपर एंड लोअर वैल्यू। तो अपर वैल्यू जो है वो x है,
47 जो लोअर वैल्यू है वो आ जाएगी -10 करके, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा था ना 47 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 37, ये आ जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 10th is the ages of A and B are in ratio 5:7। ये क्या है? एजेस ऑफ ए एंड बी। 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल के बाद उनकी जो रेशो है वो हो जाएगी 3:4। अगर आज मेरी एज 25 है तो 4 साल बाद आई विल बी 29। तो उसी तरीके से इफ टुडे देयर इज एजेस 5x एंड 7x, आफ्टर 4 years इट विल बिकम 5x + 4 एंड 7x + 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3:4। तो हमने ये पुट करके अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 4 5x + 4 is equal to 3 7x + 4 and here it becomes 20x + 16 which is equal to 21x + 12। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1x is equal to 4। अब हमें क्या बताना है? what is the present age of B। तो जो B की प्रेजेंट एज है वो हमें गिवन है 7x, और 7x को कर देंगे हम ओपन, तो ये हो जाएगा 7 × 4 विच इज 28। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ 36 इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ओके, देन द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 3 times of the second number makes 142। फर्स्ट पार्ट को हम x ले लेते हैं, एडेड टू 3 times of the second part मतलब y ले लेते हैं। तो x + 3y is equal to 142। Also the two parts are, you have to tell what are the two parts. Also what is given to us is कि 36 is divided into parts such that 5 times the first number, 5 times the first number and added to 3 times of the second number makes this number। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमने कर दिया 5x और ये हो गया। 36 को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, तो कैसे करेंगे 36 को डिवाइड? x और y में, तो इसका मतलब x और y को दोनों को जोड़ देंगे 36 बनेगा। अब हमने करना है इसको सॉल्व, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इधर वील मेक दिस वैल्यू और दिस वैल्यू इक्वल, तो मैं यहाँ पे 5 को कर देती हूँ इक्वल, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 180। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2y विच इज इक्वल टू 38। हेयर द वैल्यू ऑफ y विल कम टू मी एज 19। अगर मैंने यहाँ पे पढ़ा था x + y इज इक्वल टू 36 एंड x + 19 बिकम्स 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 - 19 विच इज 17। तो ये x की वैल्यू जो है वो आ गई 17। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। डिवाइड ₹15 into 2 parts so that 10% of the larger part exceeds 8% of the smaller part by 50%। बाय ₹60। अब 1500 रुपए हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, x और y। किस तरीके से कि जो लार्जर पार्ट है, अगर हम यहाँ पे y की जगह ले लेते हैं 500 - x, ठीक है, 500 है, सॉरी 1500 है, 1500 का अगर एक पार्ट निकाल देंगे तो वो क्या होगा? जो पार्ट निकाला है वो जब माइनस कर देंगे 1500 में से वही, तो y की बजाय अगर आप ये लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब व्हाट दे आर टेलिंग अस कि 10% ऑफ दिस पार्ट, बी दिस द लार्जर पार्ट, 10% ऑफ x एक्सीड करता है 8% ऑफ 1500 माइनस x को 60 रुपए से। तो अब हमें बताना है इनका वैल्यू क्या रहेगा। तो 10x माइनस 1500 इंटू 8 जब हम करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1500 इंटू करना है हमें 8, तो आंसर आ जाएगा 12000। अभी ये परसेंटेजेस को एज इट इज ही रहने दे रही हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8% बाय ये, तो ये हो जाएगा 12000 बाय 100, और फिर यहाँ पे भी हम परसेंटेज को हटा के 100 ही कर देंगे, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर में 8% ऑफ x। तो यहाँ पे भी अब मैं इसको ओपन करके कर दूंगी 100, तो ये हो गया इतना। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे पता है 10x माइनस 8x है, तो ये हो जाएगा 2x बाय 100 माइनस ये 2 0 से कट जाएंगे, 120 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? अब 2x
2x/100 मेरा यहीं रहेगा, और यहाँ पे मैं ये 60 के पास भेज दूंगी 120 को, तो ये बन जाएगा 180, और उसके बाद x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 900 एज योर आंसर। तो अगर x की वैल्यू 900 है, तो जब मैं 900 को 1500 में से निकालूंगी क्या आ जाएगा, 600, विच इज ऑप्शन नंबर सी हेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द स्मॉलेस्ट whole number by which 44 should be multiplied so as to make it a perfect square is, कि ऐसा कौन सा नंबर है 4 का जो मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट, जिसको जो खुद ही क्या हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 44 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 11, क्योंकि अगर 11 से हम 44 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4, और 4 जो है वो क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑप्शन क्या रहेगी आपकी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 14th क्वेश्चन है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो हैं 12,321. They stand in such a way that the number of workers in each row is equal to the number of rows. मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं नंबर ऑफ रोज को x लेती हूँ तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो भी कितने होंगे, x, क्योंकि वो कह रहे हैं दे स्टैंड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ वर्कर्स, एक लाइन में जितने भी टोटल वर्कर्स हैं एक लाइन में वो बराबर हैं जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। मतलब क्या है यहाँ पे अब, कि अगर हम कर देंगे नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इससे हमें पता चल जाएगा, अगर एक रो में मान लो 10 जाने हैं और नंबर ऑफ वर्कर जो टोटल हैं एक लाइन में, ईच लाइन में वो 2 हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे। तो यही हमने अब यहाँ करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √12321, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 111। मतलब अब चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स हो चाहे नंबर ऑफ रोज हो, क्या आंसर है 111। अगला क्वेश्चन देखेंगे, cubical boxes of volume 15,625 centimeter cube each are put into a cubicle store of side 2.5 meters. तो यहाँ पे how many such boxes can be put into the store. अब यहाँ पे है क्या, वॉल्यूम हमें गिवन है एक क्यूबिकल बॉक्स की आज 15,625। अब हमें बताना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे, जितनी वॉल्यूम का पूरा स्टोर का जो पूरा वॉल्यूम है अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर 100 चीजें आ सकती हैं और हमारी एक चीज का साइज 2 है तो कितनी चीजें आ पाएंगी, 50। उसी तरीके से अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टोर जो है वो कितना गिवन है हमें, 15625, और जो क्यूब है वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब एक जो चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी वो क्या है, जो यहाँ पे ये मीटर है और यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है सॉरी, तो जब हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे इसमें। कैसे चेंज करेंगे अब हम इसको इसमें, 2.5 मीटर क्यूब को हमें अगर बनाना है सेंटीमीटर में तो वो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 15625। इसका जब मैं अब क्या करूंगी, इसका स्क्वायर एंड फिर उसके बाद उसका भी फर्दर क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1562530, एंड इसको फिर अब हम डिवाइड करेंगे 15625 से। उसके बाद अब क्या करना है, हमने इसको सॉल्व कर देना है। साइड जो था, साइज जो था स्टोर का वो यहाँ आ गया, जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स थी वो यहाँ आ गई, तो ये कट के हमें दिख रहा है क्या आ जाएगा आंसर, 1000 बॉक्सेस टोटल क्या है वहां पे आ सकते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर डी। एंड विद दिस we are done with today's session as well. See you in the next video. Hope you liked it. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो you can tell us in the comment section. Thank you so much for watching.